हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं कोलबे अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। अब गाइस, जो अलग अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं जैसे कि राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड, इन बोर्डों के अंदर पिछले वर्षों के अंदर बोर्ड परीक्षाओं में कोलबे अभिक्रिया पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। कभी तो ये प्रश्न सीधे पूछे गए और कभी ये प्रश्न आपके थोड़े से घुमा के पूछे गए। तो वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए उसी के बारे में अपन ने ये वीडियो बनाया। तो गाइस, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब गाइस, सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि कोलबे अभिक्रिया होती क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन से आपके क्रियाकारक काम में आते हैं और ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो गाइस देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोलबे अभिक्रिया को रिलेट करेंगे। अब कोलबे को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, COLBE और फिर मैंने लिखा आपके कोलबे, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पर आ रहा है CO, तो इसका मतलब इसमें एक तो आपके क्या होगा CO, उसके आगे मैंने 2 लगा दिया तो एक तो होगा आपके CO2। साथ ही साथ इसमें आपके क्या हो रहा है कि COL, ऑल का मतलब ये अल्कोहल होगा। अब अल्कोहल या तो ये आपके सामान्य अल्कोहल है या फिर आपके ये फिनॉल है। अब जनरल अल्कोहल है या फिनॉल है, तो उसके लिए देखो आपके ये मतलब ये कौन सा है आपके फिनॉल। तो अपन को पता चल गया कि जो कोलबे अभिक्रिया है उस कोलबे अभिक्रिया के अंदर एक तो आपके फिनॉल होगा और एक आपके CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब गाइस, ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जो आपके फिनॉल है उस फिनॉल की अपन अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक आपके पदार्थ बनाता है जिसको अपन बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र होता है C6H5O- और Na+। अब गई जो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया अपन क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 के साथ कराएंगे। और ये अभिक्रिया होगी आपके 400 केल्विन के आसपास तापमान पर, और साथ ही साथ इसमें अपन 4 से 7 वायुमंडलीय दाब काम में लेंगे, ठीक है। ये तो हुआ आपके इसका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, आपके जो ये अभिक्रिया हो रही है इस अभिक्रिया का अपन करेंगे अम्लीय अपघटन। अम्लीय अपघटन का मतलब हुआ, अब इसकी क्या करेंगे, किसी अम्ल के साथ, जैसे कि आपके HCl है उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको अंत में जो मुख्य उत्पाद मिलेगा वो मुख्य उत्पाद आपके सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा। अब सैलिसिलिक अम्ल, इसका आपके IUPAC नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल बोले तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। साथ साथ इसमें 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी प्राप्त होता है जो आपके इसमें अल्प मात्रा के अंदर होता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया के अंदर आपके काम हो रहा है। अब इस अभिक्रिया को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो गाइस देखो, ये आपके फिनॉल है, बेंजीन की रिंग है, उसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है तो इस फिनॉल की सबसे पहले अपन करते हैं क्रिया NOH के साथ, और NOH के साथ जब ये क्रिया करता है तो बनाता है आपके सोडियम फिनॉक्साइड। बोले तो बेंजीन की रिंग, उसके ऊपर O- और Na+, ठीक है। तो ये जो आपके सोडियम फिनॉक्साइड बना, इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया अब अपन क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे। और सेकंड स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, इसका अम्लीय अपघटन करेंगे। बोले तो किसी अम्ल HCl के साथ इसको अपघटित कराएंगे। अब गाइस, यहाँ पर अम्ल को अपन H+ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपके जो उत्पाद बनेगा, तो मुख्य उत्पाद होता है आपके सैलिसिलिक अम्ल। इसका IUPAC नाम क्या है, तो देखो एक तो इसमें COH ग्रुप है और एक इसमें OH ग्रुप है। तो COH को अपन 1 नंबर दिया और OH को 2 दिया, तो आपके बना 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अब भाई इसको एक और नाम देते हैं वो क्या देते हैं कि इसमें 1-2 आपके स्थिति आ रही है, और 1-2 स्थिति का मतलब ऑर्थो स्थिति, ठीक है। तो इसका नाम ये भी हो सकता है कि आपके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसके साथ ही साथ इसमें आपकी अल्प मात्रा में एक और उत्पाद बनता है, वो आपके देखो ये 1-4 स्थिति है। मतलब एक पर तो है आपके COOH ग्रुप और एक पर आपके हैं OH ग्रुप। इसको अपन बोलते हैं 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसी का एक और नाम है 1-4 स्थिति। 1-4 स्थिति को अपन बोलते हैं पैरा स्थिति। तो इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जो कि अल्प मात्रा में बनता है और मुख्य उत्पाद बनता है आपके सैलिसिलिक अम्ल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलबे अभिक्रिया द्वारा अपन क्या करते हैं, जो फिनॉल है उस फिनॉल को अपन सैलिसिलिक अम्ल के अंदर परिवर्तित करते हैं। अब गाइस, इसमें एक प्रश्न और उठता है, वो ये उठता है कि जो फिनॉल है उस फिनॉल की अपन डायरेक्ट अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों नहीं करवाते हैं। फिनॉल से अपन ने बनाया फिनॉक्साइड, उस फिनॉक्साइड की फिर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो गाइस देखो, इसका उत्तर यह है कि फिनॉल क्या है, आपके एक एरोमेटिक यौगिक है और एरोमेटिक यौगिक के अंदर जो मुख्य अभिक्रिया होती है वो आती है आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बोले तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
ये आपके एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया होती है। अब गाइस जो फिनॉल है, उस फिनॉल की तुलना में जो आपके यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन बोले तो बेंजीन की रिंग, उसके ऊपर O और माइनस, तो फिनॉल की तुलना में जो फिनॉक्साइड आयन है, उस फिनॉक्साइड आयन की जो क्रियाशीलता होती है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक होती है। तो चूंकि फिनॉक्साइड आयन की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, फिनॉक्साइड बनाते हैं। मतलब फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 से कराएंगे, फिनॉल की डायरेक्ट क्रिया CO2 से नहीं कराएंगे। तो ये तो बात हुई आपके गाइस कोल्बे अभिक्रिया की। अब इसके ऊपर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो इसमें प्रश्न आया, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये फिनॉल है, ये सैलिसिलिक अम्ल है, इस तरह से इसको अपन बनाते हैं। ये प्रश्न आपके आया था 2023 की बोर्ड परीक्षा में। फिर आया था, फिनॉल से निम्न यौगिकों को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। सैलिसिलिक अम्ल, तो फिनॉल से आपको सैलिसिलिक अम्ल बनाना है, तो ये आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। ये प्रश्न आया था 2016 के अंदर। अब अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। इसमें एक प्रश्न आया था, निम्न अभिक्रिया को समझाइए, कोल्बे अभिक्रिया। तो सीधा आपके नाम से आया और ये प्रश्न है 2019 की बी सीरीज में। अब गए छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो आपके 3 सीरीज या सेट में बनता है, A, B और C के अंदर। तो ये आपके 2019 की बी सीरीज में आया था। फिर अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। इसमें आया था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए, कोल्बे अभिक्रिया। ये प्रश्न है आपके 2020 के अंदर। फिर आपका आया था, कोल्बे अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये प्रश्न आया था 2019 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो इसमें एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, कोल्बे अभिक्रिया। तो सीधा आपके प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न पूछा है 2023 की CC सीरीज में और 2022 की GH सीरीज में। अब गाइस उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो 7-8 सीरीज या सेट में बनता है। तो ये सीधा प्रश्न बना था 2023 की CC और 2022 की GH सीरीज में। फिर प्रश्न आया था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोल्बे अभिक्रिया। ये भी सीधा प्रश्न है और ये आया था 2023 की CE सीरीज में, 2023 की CF सीरीज में और 2022 की GN सीरीज के अंदर। फिर प्रश्न आया था, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, कोल्बे अभिक्रिया। तो सीधा प्रश्न है, यह आया था 2022 की GL सीरीज में और 2021 की GB सीरीज में। फिर प्रश्न है, फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया तथा राइमर टिमोन अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फिनॉल की आपके ये कोल्बे अभिक्रिया है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ये वाला, ठीक है। ये प्रश्न है आपके 2020 की WD सीरीज के अंदर। फिर प्रश्न है आपके, निम्नलिखित का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया। केवल आपको ये समीकरण लिखना है। और ये प्रश्न आया था 2019 की FL सीरीज में और 2018 की GI सीरीज के अंदर। और फिर प्रश्न आया था, कोल्बे अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2018 की GG सीरीज के अंदर। तो इस तरह से अपन देखते हैं कोल्बे अभिक्रिया पर आपके खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।